हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्योमेट्री में दिमाग चले तो 100% आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्टों को मिला करके सवाल बड़ा बनता है। और आपको सवाल जो है यही आपको जो क्लास 6 से लेकर के अगर 10 तक आपका मैथ अच्छा है तो फिर कंपटीशन का कोई भी सवाल बनेगा तो 100% बनेगा। बस आपको अप्रोच नहीं आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, 100% आपको एक एक चीज क्लियर होने वाला है और सारे चीज को हम बताएंगे। क्योंकि मेरा जो है एक आप देखे होंगे, हम हमेशा बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वह किसी भी सवाल को बनाता है। आप ट्रिक पे मत भागिए, अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम बिंदु से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री में। यहां पर देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट बिंदु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। बिंदु क्या है, पहले इसका हम डिफिनेशन को समझते हैं। तो बिंदु का डिफिनेशन है, किसी पेन या पेंसिल के नोक से जो डॉट बनता है उसको हम पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। यहां पर देखिएगा, बिंदु का जो है, बिंदु का कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं है। बिंदु को हम जितना छोटा करते जाएंगे वह उतने अपने आइडियल कंडीशन की ओर बढ़ता जाएगा। बिंदु को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कि कोई भी लेटर होगा एबीसीडी का, ये ए कैपिटल से ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट एबीसीडी कोई भी लेटर से लिखते हैं और कैपिटल से लिखते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझते हैं रेखा के बारे में कि रेखा क्या होता है। यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट है रेखा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन। रेखा, इसका डिफिनेशन है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और दोनों छोरों को अनंत तक हम फैलाते हैं, उसको हम रेखा कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ये भी है कि बिंदुओं का एक बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ए है ये और ये बी है, ये दोनों को हम मिलाते हैं और ये अनंत की ओर जा रहा है, ठीक है, एरो से दिखाएंगे। और इधर भी अनंत की ओर जा रहा है, इसको हम एरो से दिखाते हैं। तो ये जो है एक रेखा है। रेखा को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ए बी, और उसके ऊपर एरो देते हैं। ये रेखा का सिंबल है, ठीक है ना। या बिंदुओं का बिंदु पथ, एक सीधी रेखा में बिंदुओं का बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, रेखा। एक दूसरे से क्लोज होगा, ठीक है ना, एक दूसरा हुआ रहता है एक सीधी रेखा में, इसको भी हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझेंगे किरण के बारे में, किरण क्या होता है। ये तीसरा पॉइंट है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। किरण, रे, किरण। तो किरण का डिफिनेशन है कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसका अंतिम बिंदु पता न हो, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत की ओर फैले, उसको हम किरण कहते हैं। यहां पर देखिएगा, ये एक बिंदु से तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या पता है आपको, दूसरा बिंदु कहां जा रहा है नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर ए है ये और ये बी है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं किरण। और इसको जो है इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी करके इस तरीके से और एरो। ये बात आपको लिखने आना चाहिए। किरण को हम इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि किरण का अगर आप डिफिनेशन खोजना चाहते हैं तो खुद आपके रूम में ही मिलेगा। आपके रूम में बॉल लगा हुआ है, तो वो उसका बॉल में जो बॉल जलाते हैं तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो खुद है, और वहां से जो बॉल रोशनी जलता है तो क्या आपको पता है कि उसका दूसरा बिंदु कहां तक जाता है, नहीं पता है, उसी को हम कहते हैं किरण। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझते हैं रेखाखंड के बारे में। यहां पर ये चौथा पॉइंट है रेखाखंड, इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। जिसको हम माप सकते हैं उसको रेखाखंड कहते हैं। यहां पर देखिएगा, ये इस प्रकार, ये ए है और ये आपका ये बिंदु बी है। देखिए दोनों बीच की दूरी को माप सकते हैं ना, तो इसी को तो हम रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड को कैसे दिखाएंगे, तो ये ए बी और इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना, एरो नहीं देना है, ये इस प्रकार से हम इसको रेखाखंड को दिखाएंगे। ये बात पता है आपको। इसके बाद अब हम समझेंगे कोण के बारे में। पहले इसको हम मिटाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कोण के बारे में। ये पांचवा पॉइंट है कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल। एंगल, एंगल का क्या डिफिनेशन है कोण का, तो इसका डिफिनेशन है, दो किरण का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो और दोनों किरण आपस में एक ही ओर न हो, उसको हम कहते हैं, इस प्रकार जो बनता है उसको कोण कहते हैं। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर, देखिए ये बिंदु है और यहाँ से एक अलग दिशा में जाएगा और एक अलग दिशा में जाएगा, तो इस प्रकार का जो एंगल बनेगा इसी को हम कहते हैं कोण, ठीक है ना। एंगल, ये थीटा बने, कोई भी एंगल माप हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर यहाँ पर इसका नाम दे दे हम ए, और ये ओ और ये बी है, तो एंगल को या जो कोण होता है ना उसको बीच में रखते हैं। ये बात आप समझिएगा। यहाँ पर इसको लिखते हैं, देखिए ऐसे, कोण ए ओ बी
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या कोण BOA, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और सिंगल रहेगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोण O, ठीक है ना। यानी कि इसके माप के बारे में पूछा गया, किस एंगल को आप ले रहे हैं, तो ये एक ही है, O है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझते हैं पूरक कोण के बारे में कि पूरक कोण क्या होता है। यहां पर देखिएगा, ये पांचवा जो पॉइंट है वो है पूरक कोण। पूरक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लंब पूरक, या इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण, कोण सभी में लगेगा, लंब पूरक कोण, ये लंब पूरक, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ठीक है ना। ये क्या होता है पहले समझिए। तो लंब पूरक का इसका डिफिनेशन होता है, कोई भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो वह एक दूसरे का लंब पूरक कहिए, कोटि पूरक कहिए, जो आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए यहां पर ये 30 डिग्री है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। बताइए 30 डिग्री दिया गया है, इसका पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कितना होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें कितना जोड़ दे कि 90 पूर जाए, या 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 ना। तो ये 60 जो है 30 का ये पूरक कोण हो जाएगा। 30 का पूरक कोण, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 60 का पूरक कोण 30। ये बात आपको क्लियर है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बात आप ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में बस एक ही नाम है। इसके बाद अब हम समझते हैं छठा जो पॉइंट है वो है संपूरक कोण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, तो इसका जो डिफिनेशन है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं संपूरक कोण, एक दूसरे का। जैसे यहां पर देखिएगा, हम आपको ये कहें कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो यानी कि जो 70 डिग्री है इसका संपूरक कितना होगा, 180 से घटाना पड़ेगा। तो 180 में 70 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 डिग्री। इसी को तो हम कहते हैं 70 का संपूरक 110 डिग्री और 110 का संपूरक 70 डिग्री। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं आसन्न कोण क्या होता है। ये जो 7वां पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को समझिएगा। आसन्न कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजासेंट एंगल। ये क्या होता है पहले हम समझते हैं क्या है। तो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग दिशा में हो, एक ही दिशा में ना हो। यहाँ पर आपको चित्र से क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये इस प्रकार से है और यहाँ पर ये है। यहाँ पर हम देते हैं ये A, ये B और ये C, इसको हम नाम देते हैं O। अब देखिए यहाँ पर ये भी एंगल है, ये भी कोण है और ये भी कोण है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या दोनों अलग अलग दिशा में है, और उभयनिष्ठ भुजा के जो बीच वाला उभयनिष्ठ है दोनों में है, इस एंगल को बनाता है और इस एंगल को भी बनाता है। तो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग दिशा में होना चाहिए, ठीक है, एक ही ओर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो कोण बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझेंगे रैखिक युग्म। इसको पहले हम मिटाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब हम समझते हैं रैखिक युग्म कोण क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये जो भी पॉइंट होगा 7वां या 8वां, ठीक है, रैखिक युग्म, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, इंग्लिश में लीनियर पेयर। यहां पर देखिए ये क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं एक दूसरे का लीनियर पेयर। यहां पर देखिए ये हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल की तरह नहीं। यहां पर देखिए ये जो है आपका इस प्रकार से, तो ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल दोनों का सम जो है आपको 180 डिग्री होना चाहिए। ये इस प्रकार से है और ये, तो यहाँ पर ये A, ये B और ये C और ये O। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। तो एक दूसरे का कोण BOC और कोण AOC ये दोनों जो क्या है, रैखिक युग्म है। ये बात क्लियर है ना। रैखिक युग्म जब भी कहेगा तो आपको ये समझना होगा कि हमेशा 180 डिग्री बनेगा। ये बात क्लियर है। एडजेसेंट एंगल में ऐसा कोई बात नहीं है,
बन भी सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये भी एक एडजेसेंट एंगल है, लेकिन कोई भी एडजेसेंट एंगल रैखिक युग्म नहीं हो सकता है, लेकिन सभी रैखिक युग्म एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होता है। यहाँ पर जो है 8वां पॉइंट होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होता है? तो यहां पर जो है आपको दो कोण बनता है, आपको फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर ये आप दो, यानी कि दो रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो तो इस प्रकार से जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं सम्मुख कोण। यहां पर ध्यान सुनिएगा, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण क्या है? ये दोनों कोण जो है आपस में, ये जो दोनों आप देख रहे हैं सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये y है तो ये भी y होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा सा गाना बज रहा है, हम जिसके लिए सोचे थे कि नहीं बजेगा, लेकिन बगल में शादी विवाह चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट वीडियो बना कर देंगे, आप कहीं जाइएगा मत, आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। 100% आपको एक एक बात क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो आज के यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।